अविनाश, बस करो। आई एम शॉक्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि औरतों की इज्जत करना जिस परिवार की परंपरा है, सोसाइटी में औरतों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, इस बात के लिए जिस परिवार की मिसालें दी जाती हैं। प्रभात अंकल, जिन्होंने अपनी वाइफ को सोसाइटी से टक्कर लेके आगे बढ़ाया, आज उसी प्रभात अंकल का बेटा अपनी होने वाली वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले कभी खुद को देखा है? कभी लड़कियां घुमाना, अय्याशी करना, पता नहीं क्या क्या। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, सबने तुम्हारे कारनामों के चर्चे सुन रखे। सबने मुझे तुमसे शादी करने से मना किया था। जब तुम्हारे घर से रिश्ता आया ना, मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। Only for one reason and one person. चंद्रिका सिंह चौहान। वो बचपन से मेरी आइडल रही है। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे कह देते। मैं खुद चंद्रिका आंटी से बात करती और ये रिश्ता तोड़ देती। ना तुम परेशान होते और ना इस तरह मेरी बेइज्जती होती। चौहान परिवार की बहू बनना मेरे रिस्पेक्ट की बात थी। क्या ये है चौहान परिवार के संस्कार? क्या इतनी छोटी सोच है उनकी कि एक मेल को एक फीमेल के साथ क्या देख लिया, उसे बॉयफ्रेंड बना दिया? अरे एक लड़की के लिए उसका दोस्त, उसका भाई हो सकता है, उसका कलीग हो सकता है, उसका सपोर्टर हो सकता है। जिस दिन ये बात तुम जैसे लोगों को समझ में आ गई ना, उस दिन सोसाइटी की सारी लड़कियां सेफ फील करेंगी। खैर, अब ये सब तुम्हें बताकर क्या फायदा? करिश्मा, अरे मैं ठीक हो ना तुम? काकू साहब, अब ठीक रहने वाली बात ही कहाँ है? देव, मुझे एक बात बताओ, अगर आज मेरी जगह पर तुम्हारी बहन होती और उसकी इज्जत पर ठीक इसी तरह कीचड़ उछाला जा रहा होता, तो क्या उस कीचड़ उछालने वाले को तुम जिंदा छोड़ते? बताओ। अगर किसी और ने घटिया काम किया होता ना, तो एक बार को समझ में भी आता। पर चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे अविनाश ने ऐसा किया। मैं शादी भले उस लोजा से कर रही हूँ, पर प्यार तो मैं तुमसे ही करूंगी। I love you। थारे को मारी सो, अब तू ये बात किसी से भी ना बोलेगी। पर आंटी, मैं इसमें आपको दोष नहीं दूंगी। आपने तो अपनी होने वाली बहू को बहुत इंपॉर्टेंस दी, उसे अपना फील कराने की पूरी कोशिश की, पर अफसोस अविनाश मुझे अपना नहीं मान पाया। मुझे पता है अविनाश, तुमने ये सब क्यों किया। तुम्हें लगा था ना कि शादी के बाद शायद तुम्हें सुधरना पड़ेगा, और तुम सुधरना तो चाहते ही नहीं थे। तो सोचा क्यों ना इस लड़की को इतना टॉर्चर करूं कि वो खुद ही भाग जाए। अरे अगर कुछ नहीं तो कम से कम अपनी मासा के इज्जत का तो ख्याल रखते। ये तो सोचते कि कल को अगर ये सच सामने आ गया तो उनकी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। मैं इस घर में आई थी अपने फ्यूचर के ब्यूटीफुल सपने लेकर, पर जा रही हूँ पूरी यादें लेकर। वो यादें जो शायद मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊं। मैंने बहुत कोशिश की अभी को अपना बनाने की, और शायद जिंदगी भर करती अगर इसने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं किया होता। आज तुमने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स के परवरिश पर भी सवाल उठाए, और जिस घर में मेरे पेरेंट्स के परवरिश पे सवाल उठे वहां मैं एक सेकंड नहीं रह सकती। तुम्हें छुटकारा चाहिए था ना, तो जाओ, किया तुम्हें ऐसा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी से जा रही। तो तेरे को रोक कौन रहा है? जाना, निकल यहाँ से। तेरी औकात नहीं है इस घर में रहने की। So you better get the hell out of my house. रुको करिश्मा।
करिश्मा को इस घर से निकालने वाले। ये घर भी हमारा है और इस घर में हुक्म भी सिर्फ हमारा। करिश्मा इस घर से नहीं जाएगी, जाओगे तुम।